जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 आंसर की के बाद में जो कट ऑफ बच्चों ने देखी है, चाहे वो किसी भी चैनल की है, मैंने उनकी नहीं देखी है, लेकिन जो मेरी कट ऑफ है उससे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने कुछ हाई बताई है। तो भाई कुछ ही बच्चे कह रहे हैं ये चीज, मैक्सिमम 90% बच्चे मेरी कट ऑफ से एग्री हैं कि सर आपने जो कट ऑफ बताई बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इससे ही मुझे ये लग रहा है कि मेरी कट ऑफ 101% सही रहेगी। अब दोस्तों कल आंसर के आने के बाद में ये था कि कुछ ही बच्चों का डाटा था, लेकिन अभी अभी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस टाइम पे आपका लाखों के अंदर बच्चों का डाटा है मेरे पास में, ठीक है। काफी अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा मिल गया है। उन लाखों बच्चों के आधार पर मैं आपको एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। जिस बच्चे का भाई जो मेरी कट ऑफ से एक दो नंबर ऊपर नीचे है वो भी आपको मैं बता दूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे मैंने अगर 30 नंबर बताई है, एक एग्जाम्पल के लिए किसी को मैंने जैसे 30 बताई किसी भर्ती की कट ऑफ, तो किसी बच्चे के बन रहे 28, तो फिर वो तो डाउट में कि सर भाई आपने ऐसा बता दिया तो क्या मैं सेफ हूं या फिर नहीं हूं, फिजिकल की तैयारी करूं या फिर नहीं। अब दोस्तों जो आपको मैं कट ऑफ बताऊं उतने नंबर पे आपको 101% फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल आपका जल्द होगा। दिल्ली पुलिस का आपको मैं काफी सारे एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस के अंदर क्या मैटर था। बच्चे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के अंदर फाइनल कट ऑफ कम बढ़ी, फिजिकल हार्ड हुआ, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा क्या कारण होता है फिजिकल हार्ड का, ठीक है। अच्छे से चलेंगे, एक एक चीज को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका फिजिकल का ही मैं जो मैटर है ना ये खत्म कर देता हूं, क्योंकि वे लगे हाथ जो मुझे चीजें याद आई वो आपको मैं बताता हूँ। फिजिकल का हमको बताता हूं, फिजिकल कब हार्ड होगा। फिजिकल जो इसका प्रोसेस है ना, वो भाई जिस बच्चे के 80 प्लस नंबर बन रहे हैं, जो मैंने कट ऑफ बताई है वो क्वालिफाई कर रहा है, आपको क्या लगता है वो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा? या फिर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई मेरे 70 बने हैं, 80 वाला तो फेल हो जाएगा, भाई इसके हाथ पैर नहीं है क्या, ये फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकता? ये फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेगा, हो सकता है तो ये कोई एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है, हाई जंप लॉन्ग जंप इनके लिए, ठीक है। तो जिस बच्चे का अच्छा नंबर बना है ना, फिजिकल की तैयारी 101% करेगा। कुछ ही बच्चे होंगे 5 से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जिनकी रनिंग मतलब घटिया होगी, रनिंग सही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बच्चे ना भाई आप खुद देखिए, अपने पे लेके देखिए, आपका जितना नंबर बन रहा है उतने पे अगर कट ऑफ आपकी जा रही है, मैं कट ऑफ बता रहा हूं, आप फिजिकल की तैयारी करोगे या फिर नहीं? 100% करोगे। तो ये तो वहम निकाल दीजिए। फिजिकल हार्ड कब होगा? फिजिकल हार्ड तब होता है जब जैसे आज आंसर की आई है और आपकी फिजिकल की डेट दे दी 20 दिन बाद में, तो फिजिकल भाई मैं बताता हूं सिर्फ 5% बच्चे पास होंगे, 5% ही नहीं 2-3% बच्चे पास होंगे, ये फिजिकल फिर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से फिजिकल हार्ड होगा। फिजिकल आपका अब दोस्तों पता चल गया बच्चों को कितना नंबर है, क्योंकि भी इस टाइम पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में लगभग भी एग्जैक्ट कट ऑफ बता देते हैं एनालिसिस करके। अब बच्चे भाई लगभग बच्चे तैयार कर लेंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर दोस्तों क्या था, मैंने भी बताया था भाई इतने नंबर पे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, नहीं की, एकदम से डेट आ गई, 15 दिन के बाद में फिजिकल हुआ दिल्ली पुलिस का, और फिजिकल हार्ड होने की वजह से उनका 1-2 नंबर फाइनल कट ऑफ बढ़ पाई। अगर इसके अंदर ऐसा होता है तो हो सकता है दोस्तों आपका पैनल दोबारा से लगा, यानी कि रिजल्ट है एक और रिजल्ट आपका बना के दे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो फिजिकल वाला वहम थोड़ा सा निकाल दीजिए कि फिजिकल हार्ड है इसका। ये लड़का कह रहा था कि सर फिजिकल हार्ड है, आपने इतनी कट ऑफ क्यों बता दी? तो फिजिकल हार्ड है भाई, एग्जाम तो नहीं है ना, ठीक है। एग्जाम तो आपका नॉर्मल हुआ है, आरपीएफ ऐसा ही कर दे लीजिए, उसकी 90-92 कट ऑफ गई है यूआर की, तो क्या इसका थोड़ा लो लेवल से, तो इसकी चलो पोस्टें ज्यादा है तो इसकी थोड़ी सी मैंने कम कट ऑफ कर दी है, ठीक है। तो उतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर हम अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। एक एक चीजें हम पोस्ट के हिसाब से, मेल का कितने पे होगा, फीमेल का कितना होगा, वो सभी बताएंगे, मैं आपको सभी बताऊंगा। जैसे फीमेल की 631 वैकेंसी है, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। फीमेल का थोड़ी मिस्टेक थी कल मेरे से, फीमेल का मैंने थोड़ा सा हाई बता रखा है, फीमेल का थोड़ा और भी कम है, ठीक है, अपनी जो कट ऑफ में से, ठीक है। बात करते दोस्तों, ये मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसके अंदर मैंने पूछा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कितने आपने क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान इसी से हुआ है कि 1/3 लगी है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हैं 17 से 25 वाले। मैंने जब गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों का जो सेफ अटेम्प्ट है, बच्चों का जो सेफ अटेम्प्ट है वो कितना है, तो मैंने आपको बताया था कि 95 के आसपास बच्चों का सेफ अटेम्प्ट जा रहा है। अब दोस्तों ये देख लीजिए भी कितनी परसेंट है, 46% है, यानी कि बच्चों का सेफ अटेम्प्ट, तो बात तो एग्जैक्ट सही थी,
बिल्कुल सही थी, ये सेफ अटेम्प्ट था। मैंने कहा था कि इतने पे अगर आप कर देते हो और नेगेटिव ज्यादा नहीं लेते हो तो आपका दोस्तों अच्छा नंबर बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए 17 से 25, इसका मान लेते हैं कि 20 या फिर 15 जो भी है 20 मान लेते हैं, इसमें से 20 माइनस कर देते हैं 5 और 75 लगभग इसके आसपास, लगभग बच्चे ये ज्यादा है, 15 से 17 वाले ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो 15 इसमें से मैं माइनस करता हूं तो 0 80 यानी कि 80, यानी कि लगभग स्कोर ठीक है आपका वही आ रहा है 80 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि आपका सेफ अटेम्प्ट तो यही था। बात आ गई नेगेटिव मार्किंग ज्यादा बच्चों ने ले ली, जो इसके लगभग करके आया है 10 8 10 8 10 गलत, उसका अच्छा स्कोर अभी फिलहाल बन गया है। सेफ अटेम्प्ट बच्चों का सेम था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण बच्चे ज्यादा नीचे आ गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको और भी चीजें दिखा दूं, इसके अंदर देखो 26 प्लस वाले भी 18% बच्चे हैं, देख लीजिए 4 से 8 करने वाले भी हैं। अब इसके अंदर सेफ है ना, वो ये वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप में सेफ नजर आ रहे हैं कि इन्होंने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं ली है, ठीक है। ये वाले बच्चे सेफ नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों ये चीज देख लिए टॉपर है भाई, ठीक है। आपको बताना जरूरी है, इन चीजों से आपको आगाह करना जरूरी होता है कि टॉपर के कितने नंबर हैं। टॉपर के देख लीजिए भाई, मैंने एक चैनल देखा था जब आपका एग्जाम शुरू हुआ तब वो कह रहे थे कि भाई 115 प्लस पर ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो भाई टॉपर 112 पे बैठा है, फाइनल सिलेक्शन किसका होगा? आपकी दादी का होगा क्या? तो देख लीजिए 112 पर टॉपर बैठा है, वो टॉपर ही देख लीजिए जो टॉपर है 10 टॉपर तक देख लेते हैं, जो सबसे एंड वाला है इसके भी 106 है, इसके भी 106 है। तो ये टॉपर है, ये चिराग भाई नाम से कोई लड़का है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए टॉप 10 वाला, सॉरी 20 वाला हर्ष नाम का लड़का 104 पर, यानी कि ये 100 प्लस है, यानी कि ये बच्चे हैं जो कि टॉपर है, इनका फाइनल सिलेक्शन होने की गारंटी है, ठीक है। अभी इनसे पूछे भी क्या सिस्टम है वो तो यही बताएं, ठीक है। अब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए भी, सब्जेक्ट वाइज एवरेज स्कोर देख लीजिए अपना, ठीक है। मैं आपको बता दूं, काफी यूट्यूबर को पता नहीं भी सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं लिख देता हूं ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो इसके लिए थोड़ा एनालिसिस लगता है, ठीक है। काफी यूट्यूबर ने बताया नहीं होगा क्योंकि इसका पता नहीं है भी ये कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वाइज एवरेज है 18 तारीख का, ठीक है। थर्ड है भाई, सॉरी थर्ड शिफ्ट का जो सब्जेक्ट 1 है ये कौन सा है? तो सब्जेक्ट 1 है भाई आपका मैथ है, मैथ है। सब्जेक्ट 2 कौन सा है? सब्जेक्ट 2 है भाई आपका रीजनिंग, REOS लिख देते हैं। और सब्जेक्ट थर्ड है आपका जीके, ठीक है। ये है, यानी कि इस तारीख का इस शिफ्ट का जो मैथ में एवरेज बना है वो ये है, ये एवरेज है भाई, एवरेज ये लिखा बड़ा, ठीक है, शिफ्ट एवरेज, तो ये एवरेज है। तो रीजनिंग का ये एवरेज निकला, जीके का ये एवरेज निकला, तो एवरेज के हिसाब से ये शिफ्ट सबसे हार्ड है। फिर ये यानी कि टॉप 3 हार्ड ये है अगर शिफ्ट वाइज एवरेज के ऊपर जाए तो, ठीक है। अब आगे की मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, स्क्रॉल करके ये चीज देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अपनी शिफ्ट का देख लेना कि आपकी शिफ्ट इसके अंदर कहाँ पे आ रही है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये आपकी मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ठीक है। अब दोस्तों और चीजें देख लेते हैं, आपको मैं कट्टो बता दूंगा। अब दोस्तों ये फीमेल का डाटा है, ये फीमेल का डाटा है, यहां से हम कवर करते हैं चीजों को अच्छे तरीके से, ठीक है। फीमेल का डाटा है, फीमेल की वैकेंसी कितनी है, पोस्ट, ठीक है। फीमेल एफ लिख देते हैं, फीमेल की पोस्ट कितनी है, वो है आपकी 631 गुना 10, इतना आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है ना ये चीजें? फिजिकली के लिए इतने बच्चों को फीमेल को बुलाया जाएगा। तो फीमेल अगर मैं देखूं कि इसी डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो 1,35,000 40,000 के समथिंग बच्चों का डाटा है, और क्या रैंक मित्रा के अंदर सभी बच्चों का डाटा है? फॉर्म डाले गए थे, लगभग मानने में था कि 50 लाख फॉर्म आए हैं। कितने आए हैं? 50 लाख फॉर्म आए थे। अगर अटेंडेंस प्रतिशत 50% रही थी, काफी 40 कह रहे थे, फिर भी मैं मानता हूं कि 20 लाख बच्चों ने डाटा दिया है। तो क्या ये 20 लाख बच्चों का डाटा है? ये 20 लाख बच्चों का डाटा नहीं है, ये सिर्फ 1.5 लाख बच्चों का डाटा है। तो 1.5 लाख में आप देख लीजिए, 1.5 लाख बच्चों के अंदर अगर मैं 6310 वाला देखूं कि कहां पर आ रहा है, तो इनके बीच में आ रहा है, इनके बीच में, ठीक है। यानी कि 65 और 60 के बीच में, तो इतने पे सिलेक्शन होगा। बिल्कुल ये आपको समझाने के लिए है कि ये इतने बच्चों का डाटा नहीं है। जब ये पूरा 20 लाख बच्चों का डाटा होगा, इसमें फीमेल भी ऐड होगी, तब ये देखना ये आपका इसके लगभग चला जाएगा, इसके लगभग, इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि 80 to 85, ठीक है। इसके लगभग थोड़ा सा कम मान सकते हो, 80 के लगभग मान सकते हो। कट्टो भी आपको बता दूंगा एक बार, ये थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेल का हम काउंट करें कि मेल की वैकेंसी कितनी है, ये मेल का डाटा है आपका, यहाँ पे देख सकते हो,
ये लिखा गया मेल आपका, ठीक है। तो ये मेल का डाटा है भाई, आपका मेल लिखा गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेल की जो पोस्ट है ये कितनी है, तो मेल की पोस्टें हैं आपकी 3577 है। कितनी है? 3577 है। अगर गुना मैं 10 करूं तो इतना आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक है। 35,770 बच्चों को फिजिकली को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए फिजिकल के लिए क्या वो पूरे इनफ हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पे इनके बीच में पूरे हो रहे हैं, वही सेम फीमेल वाला 70 से 75 के बीच में, 70 से 75 के बीच में, इनका थोड़ी कम था, तो ठीक है 70 से 75 के बीच में है, ठीक है। तो क्या ये सभी बच्चों का डाटा है? वही बात नहीं है भाई, लगभग 20 लाख अगर डाटा लेंगे तो ये सिर्फ स्कोर आपका इसके बीच में चला जाएगा, इसके लगभग, ठीक है, इसके लगभग चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है इसके अंदर डाटा जरूर डालता है, लगभग बच्चों ने इसके अंदर डाटा दिए वो लगभग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इसके लगभग ही आपका आएगा, ठीक है। अब कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कट ऑफ आपकी क्या है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर आपको शिफ्ट वाइज कट ऑफ बता दी, अगर नहीं देखिए तो आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। ये शिफ्ट वाइज मैंने कट ऑफ आपको बता दी थी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर, आपकी कट ऑफ क्या है। अच्छी तरीके से मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर किया है। फीमेल और मेल की कट ऑफ अलग अलग बात कर लेते हैं। फीमेल की क्या है, मेल की क्या है। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। और मेल के लिए बात करेंगे, और यहाँ पे फीमेल। अब फीमेल गौर से सुन लीजिए, अब जो डाटा मैं आपको फाइनल बताने वाला हूँ एंड तक यही रहेगा भाई, एंड तक यही डाटा रहेगा। काफी बच्चे कहते हैं कि भाई आप कट्टो बाद में चेंज कर दे, तो यही कट्टो रहेगी एंड तक, ठीक है, यही कट्टो रहेगी। इतने नंबर बनेंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं। और ये डाटा आपका फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज हर बार लिखूंगा भाई अब मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वे कुछ गधे टाइप लड़कों को ना समझ में नहीं आता है कि भाई कट्टो कैसे बनाई गई है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के है, और उसके बाद में यानी कि आप मान लीजिए कि आपका रा स्कोर इतना होना चाहिए, इतना आपका रा स्कोर होना चाहिए। और फीमेल वाले हैं, फीमेल्स हैं, जितनी फीमेल्स हैं वो क्या करेंगी, -5 से -6 कर लेंगी, किसमें से, जो आपको इधर मैं कट्टो बताऊंगा उसमें से। ये मेल की कट्टो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई कट्टो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपकी मेरी कट्टो यही है फाइनल भाई, ठीक है। कोई यूट्यूबर 20 बताई 30 बताई, काफी भी लाखों में सब्सक्राइबर हैं जिनके भाई 65 नंबर बता रखे उन्होंने। हद होती है किसी चीज की भाई, कट्टो जो है एनालिसिस करने की, तो 60 पे होगा किसी बच्चे का, 65 पे होगा किसी बच्चे का, किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। उसका मैं मानता हूं कि उसकी तैयारी भी सही नहीं होगी, अगर किसी के 60-65 भी अगर बने हैं तो। अपनी शिफ्ट का एवरेज से अपना ज्यादा बनना है तो आपकी तैयारी अच्छी थी, ठीक है। 85 से 88 भाई, ये मेरी कट ऑफ है फाइनल, मेरी कट ऑफ यही रहेगी फाइनल लास्ट तक, ठीक है। अब दोस्तों बात करें 83 से 86 ओबीसी का है, फीमेल 5 से 6 कम कर लेंगे। एससी की बात करें 75 से 78, कौन कौन बच्चा मानता है कि जो मैंने कट्टो बताई एग्जैक्ट यही जाएगी भाई। मैं वो बात नहीं है कि आपको मैं यहाँ पे कम बता दूं आप खुश हो जाओ, वो टेक्नीशियन वाला सिस्टम हो जाएगा। टेक्नीशियन के अंदर मैंने गलत एनालिसिस कर लिया था, इसकी वजह से मेरी कट्टो वहां पे कम गई थी, कम रह गई थी, ठीक है। एसटी की बात करें, एसटी का है दोस्तों आपका, एसटी का है 72 से 75, 72 से 75 है। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो वो है आपका 82 से 85 है, 82 से 85 है। तो ये आपका डाटा है। कब तक आपका फिजिकल होगा, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा। जिस बच्चे का डाउट है इतने नंबर पे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। फिजिकल आपके डिजिटल होंगे, डिजिटल का क्या सिस्टम होता है वो आपको मैं रिजल्ट वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। डिजिटल फिजिकल के अंदर लगभग बच्चे काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिटल सेंसर के द्वारा फिजिकल करवाए जाते हैं, उसके अंदर बच्चे फेल हो जाते हैं। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि जिस बच्चे की हाइट पूरी है तो उसको फेल कर देंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर इतनी सी भी अगर कमी है तो इतनी कमी के कारण आपको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों आपको मैंने बता दिया, एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।